आगामिनं लोकसभा निर्वाचनमुद्दिश्य प्रचारः तीव्रीभूतः। प्रधानमन्त्री केरलराज्यस्य पलक्कड स्थले मार्गप्रचारं समाचरेत्। तमिलनाडुराज्यस्य सलेम स्थले अपि जनसभायोजनस्य अस्ति कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः। कांग्रेस दलीय कार्यसमितेः अद्य आयोज्येत मन्त्रणा। दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजयिष्यते उपवेशनम्। घोषणापत्रस्य अन्तिमरूपम् उद्दिश्य करिष्यते विचारः। बिहार राज्ये लोकसभायाः 40 आसनेषु राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः आसनावण्टन प्रक्रिया निश्चिता। भाजपा दलेन 17, जेडीयू दलेन तावत् 16 आसनेषु स्पर्धिष्यते निर्वाचनम्। एलजेपी दलाय 5, यद्यपि जीतन राम मांझी उपेन्द्र कुशवाहा दलाय एकैकम् आसनं प्रदत्तम्। सीएए नियमानां प्रवर्तने पञ्जीकृतासु प्रतिरोधपरासु याचिकासु अन्य शीर्ष न्यायालये वादश्रवणम् अद्य। मार्च मासस्य 11 दिनाङ्के केन्द्रप्रशासनेन अधिदेशः प्रवर्तितः आसीत् सीएए नियमः। धनाशोधन प्रकरणे कारागृहे बन्दीकृतस्य आम आदमी पार्टी दलस्य नेतुः संजय सिंहस्य कारागृहात् मुक्ति प्रकरणे अद्य वादश्रवणम्। तावत् बीआरएस इति नेत्र्याः के कवितायाः याचिकामालक्ष्य अपि शीर्षन्यायालये वादश्रवणम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य सर्वाणि राजनीतिकदलानि निर्वाचनाभियाने संलग्नानि सन्ति। एतस्मिन् क्रमे भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अद्य केरलराज्यस्य पलक्कड इत्यत्र मार्गप्रचारयात्रां कुर्यात्। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री तमिलनाडुराज्यं गच्छेत्, यत्र सः सलेम इत्यत्र स्थले एकां जनसभां सम्बोधयेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री गतदिने अपि दक्षिणभारतस्य 3 राज्येषु निर्वाचनप्रचारं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा सर्वादौ तेलङ्गानाराज्यस्य जगतियाल स्थले एकां जनसभां सम्बोधितवान्। ततः च प्रधानमन्त्री कर्णाटकराज्यस्य शिमोगा इत्यत्र जनसभां सम्बोधयन् कांग्रेस दलम् आलोचितवान्। तेन उक्तं यत् इण्डी इति संयुतिः भ्रष्टाचार तुष्टीकरण राजनीतौ एव लग्ना अस्ति। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। कोई यहां सीएम इन वेटिंग है, कोई यहां फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट है, कोई यहां सुपर सीएम है, कोई यहां शैडो सीएम है और इतने सारे सीएम के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी है। कांग्रेस की इस करतूत का नुकसान कर्नाटका के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटका के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेलंगानायाः जगतियाले एकां जनसभां सम्बोधितवान्, यत्र तेन इण्डी अलायन्स इति विपक्षिसंयुत्यां वाक्प्रहारः कृतः। अवधेयं यत् रविवासरे मुम्बईनगरे इण्डी इति संयुत्याः जनसभायां राहुल गान्धिना उक्तमासीत् यत् एषः सङ्घर्षः एकां शक्तिं सम्मुखीकर्तुम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशस्य शक्तिस्वरूपाणां मातृभगिनीनाम् आशीर्वादं सः प्राप्तवान्, अथ एषा नैर्वाचनिक शक्तिः तस्य रक्षायै अस्ति। जहां से
इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना राज्ये जनान् निवेदितवान् यत् ते नमो ऐप् इति चरिष्णुतन्त्रीयानुप्रयोगे प्रवेशं प्राप्य तेलुगु भाषायां प्रधानमन्त्रिणः भाषणानि शृणुयुः। यदि तत्र कापि त्रुटिः भवति तर्हि तस्याः परिष्कारः करिष्यते। अद्य कांग्रेस दलस्य कार्यसमितेः उपवेशनं भविष्यति। एतस्मिन् उपवेशने लोकसभा निर्वाचनेभ्यः दलस्य घोषणापत्रमुद्दिश्य विचारः करिष्यते। कार्यसमितेः उपवेशनस्य अनन्तरं कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतस्य अध्यक्षतायां केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशनं भविष्यति। एतस्मिन् उपवेशने अप्रैल मासस्य 19 दिनाङ्कात् आयोक्ष्यमाणेभ्यः लोकसभा निर्वाचनेभ्यः अन्य प्रत्याशिनां नामनिर्णयः विधास्यते। ध्येयमिदं यत् कांग्रेस दलं साम्प्रतं यावत् सूचीद्वये आहत्य 200 प्रत्याशिनां नामानि घोषितानि आसन्। लोकसभा निर्वाचनानां घोषणायाः अनन्तरं एनडीए इति दलसमूहः बिहारे स्वयं संयुतिम् अन्तिमस्वरूपं प्रदत्तवान्। बिहारस्य 40 लोकसभासनेभ्यः 17 आसनेषु भाजपादलं, 16 आसनेषु जनता दल यूनाइटेड इति दलं, 5 आसनेषु लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास इति दलं, 1 आसने हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर इति दलं तथा च एकासने उपेन्द्र कुशवाहायाः राष्ट्रिय लोक मोर्चा इति दलं नैर्वाचनिक समरे अवतरिष्यन्ति। भाजपा दलस्य बिहार प्रभारी विनोद तावड़ेः इत्येषः वार्ताहर सम्मेलने एनडीए संयुत्याः सर्वेषाम् आसनानां घोषणां कृतवान्। तेन उक्तं यत् एनडीए संयुत्यां सम्मिलितैः सर्वैः दलैः एषः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। बिहारे 7 चरणेषु लोकसभा निर्वाचनानि भविष्यन्ति। ध्येयं यत् 19-2000 वर्षे लोकसभा निर्वाचनेषु एनडीए इति दलसमूहः 39 आसनानि विजितवान् आसीत्। कांग्रेस दलं केवलम् एकम् एव आसनं विजितवत्। उच्चतम न्यायालयः नागरिकता संशोधनाधिनियमस्य प्रावधानानि अवरोधपरासु याचकासु अद्य वादश्रवणं करिष्यति। मुख्य न्यायाधीशः डी.वाई. चन्द्रचूडः, न्यायाधीशः जे.बी. पारदीवाला, न्यायाधीशः मनोज मिश्रः एतेषां पीठं प्रकरणस्य वादश्रवणं करिष्यति। 2019 वर्षे अस्मिन् प्रकरणे शीर्षन्यायालये प्रायः 200 सम्बद्धाः याचिकाः प्रदत्ताः आसन्।
धनाशोधनप्रकरणे कारागृहे बन्दीकृतस्य आम आदमी पार्टीति दलस्य नेतुः संजय सिंहस्य कारागृहात् मुक्तिप्रकरणे अद्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणं भविष्यति। ध्येयमिदं यत् संजय सिंहेन दिल्ली न्यायालयस्य आदेशं विरुध्य शीर्षन्यायालये याचिकां पञ्जीकृतवान् आसीत्। तावत् बीआरएस इति नेत्र्याः के कवितायाः याचिकाम् आलक्ष्य अपि शीर्षन्यायालये वादश्रवणं करिष्यते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः गतदिने संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य रक्षा सचिवं लॉयड ऑस्टिन इत्यमुं सम्भाषितवान्। दूरभाषमाध्यमेन समाचरिते वार्तावधौ मन्त्रिद्वयेन भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग प्रारूप प्रवर्तनपरेषु साधनेषु चर्चा कृता। अत्रान्तरे भारतीय पोतस्थात्रेषु संयुक्त राज्य अमेरिकायाः पोतानां नवीनीकरणसन्निभाः रक्षा औद्योगिक सहयोग विषयाः अपि संक्षेपेण चर्चितं गताः। युगपदेव संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य रक्षा सचिवः हिंद महासागर क्षेत्रमुद्दिश्य भारतीय नौसेना द्वारा निभालितां महत्वपूर्णां भूमिकां प्रशंसितवान्। भारतस्य निर्वाचनायोगेन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्येतेभ्यः 6 राज्येभ्यः गृहसचिवानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः अस्ति। सहैव मिजोरम राज्ये, हिमाचल प्रदेशे च सामान्य प्राशासनिक विभागस्य सचिवौ अपि निष्कासितौ। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य आरक्षि महानिदेशकस्य निष्कासनस्य कृते अपि महत्वपूर्णः पदक्षेपः उत्थापितः अस्ति। हरियाणा राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अनुराग अग्रवालः सूचना जनसंपर्क भाषा संस्कृति विभाग स्वास्थ्य लोक निर्माणादीनां विभागानां वरिष्ठाधिकारिभिः समं मतदानकेन्द्रेषु जायमान् प्रबन्धान् उद्दिश्य समीक्षोपवेशनं समाचरितवान्। अत्रान्तरे राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अनुराग अग्रवालः उक्तवान् यत् सकलायुवर्गीयाः मतदातारः मतदानकेन्द्रेषु सारल्येन प्राप्नुवन्तु तदर्थं व्यवस्था विधीयमाना अस्ति। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।